मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एडीआरजीएस एकेडमी पर। मैं हूं अभिषेक चौहान। डेली 10 हमारा जो करंट अफेयर्स का एक प्रोग्राम है, उसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर संबंधी तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एशियन गेम्स 2023 चीन में संपन्न हो रहे हैं, होंगझो में, और कुछ ही दिनों के खेल और बाकी हुए हैं। भारत की उपलब्धियों की बात करें तो कल हॉकी पुरुष, ठीक है, हॉकी पुरुष अर्थात मेंस टीम को गोल्ड मिला हुआ है। ठीक है, क्या मिला है? गोल्ड। गोल्ड मिल गया है। और इसके टीम के कैप्टन थे आपके हरमनप्रीत सिंह। कैप्टन भी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आप कैप्टन को भी याद रखिए। हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड पर कब्जा किया। ठीक है, आगे चलते हैं। नोबेल प्राइज 2023 शांति, ये भी हाल ही में चर्चा में है। जिस तरह आपके एशियाई गेम चालू हैं, वैसे ही नोबेल प्राइज भी आपके डे बाय डे प्रदान किए जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। और जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको नोबेल प्राइज, वैसे तो सारे याद होने चाहिए, पर अगर आपको नहीं याद हो रहे तब भी आप शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, ये तीन तो आपको बिल्कुल, मतलब ये आपको एकदम याद रहने चाहिए। इनकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और इस बार की अगर बात करें तो एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा वो है आपका शांति का नोबेल प्राइज। तो देख लीजिए इसको क्या है। इसमें नरगिस मोहम्मदी को ये मिला हुआ है। ठीक है, ये मानवाधिकार और स्वतंत्रता की पैरोकार हैं, ईरान की हैं, और इनकी एक संस्था है डीएचआरसी। डीएचआरसी इनकी एक संस्था है, डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर। उसकी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। ईरान के धार्मिक शासन की उन नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन को इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया जो महिलाओं के प्रति भेदभाव और उत्पीड़न को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ये स्वतंत्रता और मानवाधिकार की पैरोकार हैं, उनके समर्थक हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता और मानवाधिकार की पैरोकार नरगिस मोहम्मदी को इसकी व्यक्तिगत कीमत तक चुकानी पड़ी है। और कुल मिलाकर 31 साल की जेल अब तक ये जा चुकी हैं। ठीक है, 31 साल की जेल जा चुकी हैं, जिसमें इनको कोड़े मारने तक की सजा मिली हुई है। तो इसलिए भी इन्होंने खुद बहुत कीमत चुकाई है, स्वतंत्रता और किसके लिए? मानवाधिकार के लिए। तो जिस समय पुरस्कार दिए जा रहे हैं उस समय भी वो जेल में है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला आपका नोबेल प्राइज। जरूर आप याद रखिए, बहुत ही पूछे जाने की संभावना। केविन मैकार्थी अगले व्यक्तित्व हैं। ये हाल ही में चर्चा में है और इतिहास बना दिया है इन्होंने। इतिहास निश्चित रूप से इनके लिए जरूर बुरा है, लेकिन अमेरिकी इतिहास में अगर देखें तो पहली घटना है जो आगे किसी अन्य घटना के, ऐसी घटना होने पर हमेशा मैकार्थी याद किए जाएंगे। पहले शख्स कौन से थे? केविन मैकार्थी। तो ऐसी बात क्या है, देख लेते हैं चर्चा में क्यों है ये। तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार किसी हाउस स्पीकर, ये हाउस स्पीकर का पद था इनका, मैकार्थी का निष्कासन का सामना करना पड़ा है। ठीक है, अमेरिका इतिहास में पहली बार किसी हाउस स्पीकर को निष्कासन का सामना करना पड़ा है। और वो व्यक्ति हैं कौन? केविन मैकार्थी। या विश्वास मत हार गए, इनके विपक्षियों ने अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया था और ये जीतने में असफल रहे। इसका तात्पर्य सीधा है कि इनको इनकी पार्टी के लोगों ने ही वोट नहीं किया, बल्कि इनके खिलाफ किया। इनके पक्ष की तो बात ही छोड़िए, इनके खिलाफ किया। इन्होंने विपक्ष के समर्थन में वोटिंग कर दी है। तो केविन मैकार्थी को इस दंश को झेलना पड़ा है और अमेरिकी इतिहास में एक बुरे अध्याय के रूप में बेचारे शामिल हो गए हैं। विश्व कपास दिवस, ठीक है, दिवस आपके पूछे जाते हैं। तो विश्व कपास दिवस या वर्ल्ड कॉटन डे, WCD, आप कुछ भी याद कर सकते हैं, 7 अक्टूबर। ठीक है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको आप याद रखिए जरूर। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे। ठीक है, ये है आपका 6 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और मनाया गया। सेलिब्रेट नहीं कहेंगे, एक्चुअली ये एक डिजीज़ है, इसको जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर इसकी थीम है। आगे चलते हैं। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इसकी उसी तरह संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार एग्जाम में। जैसे कि आपके एशियाई गेम से सवाल आने हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज से सवाल आने हैं, वैसे ही इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर है न्यू लिटरेचर फेस्टिवल। ये और बंगलौर में इससे मनाया जाने वाला है, जल्दी घोषणा हो चुकी है। थीम क्या है इसकी? बिना कहानी के बचपन संभव नहीं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वास्तव में। जो ये जनरेशन जो चल रही है या आगे आने वाली जनरेशन है, वो सब कहानियों से दूर है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स में बच्चे इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन कहानियों से दूर हैं जो वास्तव में उनमें संस्कारों का और उनके व्यक्तित्व को निखारने में ज़्यादा सहायक रहे हैं।
तो व्हाट इज़ चाइल्डहुड विदाउट स्टोरीज इसकी थीम है, बहुत ही अच्छी थीम और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये मलूर बंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटका में। अगर स्टेट भी पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज नहीं, तो बंगलुरु कहाँ है आपका? कर्नाटका, ठीक है, KRT अर्थात कर्नाटका। आगे चलते हैं, वल्कन 2020 लेजर प्रोजेक्ट, ठीक है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि वल्कन 2020 क्या है, तो ये क्या है? लेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप लेजर को अलग से भी याद रखिए, हो सकता है जब आपसे पूछे तो लेजर हटा के आपसे पूछ ले। तो चर्चा में क्यों है? ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर, ठीक है, ये आप देखिए, चूंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर है तो आपको इस पर स्पेशल अटेंशन देना होगा। बनाने की यूके की, और कौन सा देश जनरेट करा है, डेवलप करा है? यूके अर्थात ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ कई क्षेत्र हैं, आप देखिए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूके के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है, पर सिंपली आप इसे ब्रिटेन कह सकते हो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो अभूतपूर्व परियोजना है ये। विशेषता क्या है इसकी, क्यों इस चर्चा में है? तो ये ऐसा लेजर होगा जो सूर्य से 10 अरब गुना चमकीला होगा, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। और अनुप्रयोग की बात करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी बिना अनुप्रयोग के किसी काम की नहीं होती, ठीक है, बिना अनुप्रयोग के किसी काम की नहीं होती। टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन ना हो तो औचित्य ही क्या। तो उसके औचित्य देख लेते हैं। औचित्य है आपका, औचित्य स्वच्छ ऊर्जा का है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कैंसर उपचार में कर सकते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ वैज्ञानिक रिसर्च जो चल रहा है उसके क्षेत्र में क्रांति लाने की संभावना रखता है, क्रांति लाने की क्षमता रखता है, क्षमता से युक्त है। खगोल में, नवीकरणीय ऊर्जा में, हर चीज़ में आप देखेंगे इसका उपयोग किया जाता है। इसका बहुत ही व्यापक उपयोग है। हाँ, एक चीज़ और जो इसमें याद रखना है कि ये अभी आप कंप्लीट नहीं हो गई, अभी 5-6 साल लगेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है और इनिशियल स्टेज में इसमें सफलताएं भी मिलनी शुरू हो गई। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन, ये ऐसा है। हाल ही में महिलाओं के रिजर्वेशन पर संसद भवन में भी एक बिल पास हुआ है महिलाओं के रिजर्वेशन को लेकर, लेकिन वो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए है। स्टेट में सरकारी नौकरी की जब बात करें तो 35% रिजर्वेशन दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, हर राज्य ने नहीं दिया है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, ठीक है। जनरली अन्य स्टेट में 20% के आसपास है, और MP में संभवतः 33 था, ठीक है। तो 33 को बढ़ाकर 35 किया गया है। आप ये 35 याद रखिए, पहले क्या था उससे नहीं मतलब है। अपवाद क्या है इसका? वन विभाग को छोड़कर अन्य जगह 35% रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार देगी, ठीक है। हर स्टेट में नहीं है ऐसा, याद रखिए, मध्य प्रदेश। आगे की महत्वपूर्ण घटना देख लेते हैं, क्या है? बसोहली पश्मीना को GI टैग मिला है। बसोहली पश्मीना को GI टैग, ठीक है, GI टैग पर चर्चा करते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। तो बसोहली पश्मीना आपकी कठुआ जिला, ठीक है, जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला है, वहाँ की है। पश्मीना एक्चुअली पूरे जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है। वो तो उसमें जिसको GI टैग मिला है वो आपकी बसोहली पश्मीना। और ये कहाँ से संबंधित है? कठुआ जिला, क्षेत्र विशेष को मिलता है ये, तो क्षेत्र विशेष में आपका आया कठुआ जिला। असाधारण कोमल, इसकी विशेषता क्या है इस बसोहली पश्मीना को? क्योंकि बिना विशेषता के किसी को GI टैग नहीं मिलता। तो कोमलता है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही महीन बारीक है आपका, और पंख जैसा वजन है इसका, पंख जैसा वजन, पंख बहुत ही हल्का होता है, तो बहुत ही हल्की होती है ये। तो बसोहली पश्मीना को GI टैग मिला, और कहाँ संबंधित है? कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर से। और आप मुझे बताइए कि पश्मीना बकरी से बनता है। पश्मीना की जो शॉल बनती है, जो भी उसके कपड़े बनते हैं, उसके लिए जो रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है वो बकरी की से डेवलप होता है या भेड़ से, ठीक है। आगे चलते हैं, याक चुरपी, याक चुरपी को GI टैग, ठीक है, जैसे GI टैग बसोहली को के उसको मिला, वैसे ही याक चुरपी को GI टैग दिया गया है। याक चुरपी क्या है देख लेते हैं। याक आपको पता है हिमालयी क्षेत्रों में एक प्रजाति है, ये उसी से संबंधित है ये GI टैग। अरुणाचली, ठीक है, क्या है ये? अरुणाचली है एक्चुअली। अरुणाचली याक के दूध से तैयार, प्राकृतिक रूप से फर्मेंटेड, ठीक है, नेचुरल रूप से फर्मेंटेड है, किण्वन क्रिया और पनीर जो डेवलप होता है। चुरपी का जो तात्पर्य है वो क्या है? आपको पनीर। याक चुरपी अर्थात याक पनीर को GI टैग मिला है। तो ये बनती किसी? अरुणाचली याक के दूध से तैयार किया जाता है। तो अरुणाचली दूध की याक के दूध से बना पारंपरिक पनीर अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी समुदायों का मुख्य भोजन रहा है। इसे हाल ही में GI टैग दिया गया, ठीक है। अभी आपसे मैंने पूछा था कि पश्मीना किससे निकाला जाता है,
तो पश्मीना का एक्सट्रैक्शन होता है आपका किससे? बकरी से। ठीक है, बकरी से। क्लियर? आगे चलते हैं। जीआई टैग की बात कर लेते हैं। ठीक है, जीआई टैग पर चर्चा ज़्यादा हो चुकी है, तो पता होना चाहिए ना कि जीआई टैग है क्या। तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होता है, जैसे आपने देखा कठुआ जिला से वो संबंधित है। अरुणाचली याक, अरुणाचल पूरे ये जो याक है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन किसे मिला है? अरुणाचली याक से जो डेवलप हो रही चुरपी अर्थात पनीर, उसको मिला है। और ये याक को नहीं मिला है, याद रखिएगा, चुरपी को मिला है। चुरपी क्या है? पनीर, जो कि याक के दूध से बनाई जाती है। तो इसी तरह जीआई टैग की बात, तो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की बात होगी, किसी उत्पाद की उत्पत्ति, ठीक है, पर्टिकुलर क्षेत्र से किसी पर्टिकुलर उत्पाद की उत्पत्ति, ठीक है, विशिष्टता और प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से किसी उत्पाद की उत्पत्ति, विशिष्टता और प्रामाणिकता को स्थापित करता है पर जीआई टैग। क्लियर? ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए और याद भी हो जानी चाहिए। और ये दिया किसके द्वारा गया? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विकास विभाग द्वारा दिया गया है। और यह विभाग आपका आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड डेवलपमेंट। ठीक है, इस विभाग के द्वारा इसे दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। भारत में अगर जीआई टैग की बात करें, इतिहास की बात करें, तो पहली बार 2004-5 में दिया गया। और किसे दिया गया? दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, चाय के बहुत सारे टाइप्स हैं, उसमें दार्जिलिंग चाय को मिला है। दार्जिलिंग चाय आपका, दार्जिलिंग कहाँ पर है आपकी? वेस्ट बंगाल में है, सिक्किम से लगता हुआ हिस्सा है। क्लियर? तो ये रहे आपके 10 अति महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और काफ़ी कम समय में आपने इनको तैयार कर लिया। ठीक है, आप इस वीडियो को देखिए, अगर आप कहीं कन्फ्यूजन है तो आप बैक जाकर पुनः देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।